अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिमिनिशिंग मुशारका। ये मुशारका की तरह होता है, मीन जिसमें भी पार्टनर्स होते हैं जो कि मिल के कोई भी काम करते हैं, लेकिन उससे ये मुख्तलिफ है थोड़ा सा। किस तरह मुख्तलिफ है वो पढ़ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन है जी। Another form of musharaka developed in the near past is diminishing musharaka. According to this concept, a financier and his client participate either in joint ownership of a property or an equipment or in a joint commercial enterprise. ये भी उसी तरह ही है, सेम जिस तरह हमने मुशारके में बात की थी, फिर मुशारके की टाइप्स हमने पढ़ी थी। ये वैसा ही है। इसमें या तो दो बंदे होते हैं, एक फाइनेंशियर होता है, एक उसका क्लाइंट होता है। मींस आप कह सकते हैं कि बैंक फाइनेंशियर है और क्लाइंट है, उसके पास कस्टमर आया है। वो दोनों मिल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं। द शेयर ऑफ द फाइनेंशियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ यूनिट्स and it is understood that the client will purchase the units of the share of the financier one by one periodically. अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस तरह है ये मुशारका से। इसमें फाइनेंशियर ने जितना पैसा लगाया है उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये पहले से अंडरस्टूड होता है। अगर कस्टमर आया है वो डिमिनिशिंग मुशारका का अकाउंट मतलब डिमिनिशिंग मुशारका की ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, तो ये पहले से अंडरस्टूड होता है कि कस्टमर जो है एक तो वो कुछ पैसा लगाएगा साथ में, कुछ पोर्शन, और जो फाइनेंसियर ने पैसा लगाया है उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक यूनिट को कस्टमर ने खरीदना होता है पीरियोडिकली। 3 महीने, 6 महीने, साल हो सकता है, जिस तरह भी दोनों आपस में डिस्कस कर लें, डिसाइड कर लें। तो पीरियोडिकली हर पीरियड के बाद कस्टमर जो है वो फाइनेंशियर से एक यूनिट खरीदेगा उस हिस्से का जो कि लगाया हुआ है फाइनेंशियर ने, thus increasing his own share till all the units of the financier are purchased by him so as to make him the sole owner of the property. With the passage of time, जिस तरह टाइम गुजरता है, जिस तरह पीरियड्स गुजरते जाते हैं, तो जो क्लाइंट है वो वन बाय वन करके फाइनेंशियर की वो यूनिट्स खरीदता रहता है और फाइनेंशियर को उसकी पेमेंट करता रहता है। और एक टाइम इस तरह आता है कि जो क्लाइंट है वो सोल ओनर या अकेला ओनर बन जाता है प्रॉपर्टी का या कमर्शियल इंटरप्राइज का या उस इक्विपमेंट का जो कि दोनों ने मिलकर खरीदी थी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। इट हैज़ बीन यूज मोस्टली इन हाउस फाइनेंसिंग। अच्छी, हाउस फाइनेंसिंग में ये डिमिनिशिंग मुशारका जो है ज़्यादा यूज़ होता है। The client wants to purchase a house for which he does not have adequate funds. He approaches the financier who agrees to participate with him in purchasing the required house. 20% of the price is paid by the client and 80% of the price by the financier. एक बंदा है जो घर लेना चाह रहा है लेकिन उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो घर ले सके, तो बैंक के पास जाता है, किसी भी इस्लामिक बैंक के पास, और उसे कहता है कि मैं घर बनाना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा है लेकिन इतना नहीं है कि जिसे घर खरीद सकूं या बना सकूं, मेरे पास सिर्फ 20% है। बैंक राजी हो जाता है कि ठीक है, 80% ऑफ द अमाउंट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह देखें, मुशारका हो गया। 20% इन्वेस्टमेंट आई है क्लाइंट से और 80% इन्वेस्टमेंट आई है बैंक से। Thus the financier owns 80% of the house while the client owns 20%. After purchasing the property jointly, the client uses the house for his residential requirement and pays rent to the financier for using his share in the property. अब देखें, 80% फाइनेंशियर का है, 20% क्लाइंट का है, लेकिन रह रहा है उसमें क्लाइंट। तो जो 80% फाइनेंशियर ने लगाया है उसका वो उसको रेंट देगा, लेकिन याद रखें ये रेंट जो देगा ये पैसों का नहीं देगा, ये उस घर में रहने का रेंट देगा। अगर पैसों पर रेंट देगा तो फिर ये इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो उसमें घर में रहने का उसको रेंट देता है तो फिर इसको किराया ही कंसिडर किया जाएगा। तो वो 80% को उसको रेंट देगा। मिसाल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 80,000 रुपये इस घर का किराया बनता है जो कि हर महीने वो फाइनेंशियर को देता है। 80,000 रुपये किराया है। एट द सेम टाइम द शेयर ऑफ फाइनेंशियर इज फर्दर डिवाइडेड इन 8 इक्वल यूनिट्स, ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द हाउस। अब ये भी आप सोच लें कि उसका 80% है इन्वेस्टमेंट घर में, तो इस 80% को
10% पे अगर डिवाइड करें तो 8 इक्वल यूनिट्स बनते हैं। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट को 8 यूनिट्स परचेज करने होंगे पीरियोडिकली। तो 8 यूनिट्स जब परचेज करें, अब पीरियोडिक कुछ भी हो सकता है पीरियड, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, वो इन दोनों के आपस में डिस्कशन पे होता है। तो 8 इक्वल यूनिट्स में ये 80% डिवाइड होंगे और हर पीरियड के बाद क्लाइंट जो है वो 1 यूनिट खरीदेगा फाइनेंशियर से। मिसाल इस यहाँ पे ये ले लेते हैं कि 1 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 20 लाख रुपए क्लाइंट ने दिए हैं और 80 लाख रुपए फाइनेंशियर ने दिए हैं। नाउ 80 लाख को आप 8 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर ले तो 10 लाख का 1 यूनिट बनता है। तो हर पीरियड के बाद क्लाइंट फाइनेंशियर से 10 लाख रुपए में 1 यूनिट खरीदेगा। अब आगे क्या होगा, द क्लाइंट प्रोमिस टू द फाइनेंशियर दैट ही विल परचेज 1 यूनिट आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, यहाँ पे पीरियड भी है, 3 महीने का एक पीरियड है। अकॉर्डिंगली आफ्टर द फर्स्ट टर्म ऑफ 3 मंथ्स he purchases 1 unit of the share of the financier by paying 1/10 of the price of the house। अब पहले 3 महीने गुजरे हैं तो इसने रेंट के देता रहा है 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये रेंट देता रहा है। पहले पीरियड के बाद इसने फाइनेंशियर को 10 लाख रुपए दे दिए। अब देखें, अब इन्वेस्टमेंट चेक कर लें तो पहले क्लाइंट की 20 लाख इन्वेस्टमेंट थी, अब क्लाइंट की 30 लाख इन्वेस्टमेंट हो गई है, जबकि फाइनेंशियर की इन्वेस्टमेंट जो है वो 80 लाख से डिक्रीज होके 70 लाख पे आ गई है। इट रिड्यूसेस द शेयर ऑफ द फाइनेंशियर फ्रॉम 80 टू 70%। हेंस द रेंट पेएबल टू द फाइनेंशियर इज आल्सो रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट। अब सिचुएशन चेंज हो गई, 30-70 इन दोनों का रेशियो हो गया, तो जो 80,000 रुपये किराया पहले दे रहा था वो भी कम हो जाएगा, वो भी 70,000 पे आ जाएगा। At the end of the second term, he purchases another unit, increasing his share in the property to 40% and reducing the share of the financier to 60%। अब अगले 3 महीने गुजरे हैं और ये अभी रेंट देता है 70,000 रुपये। 3 महीने के बाद इसने और 10 लाख रुपए दे दिए हैं फाइनेंशियर को। तो अब देखें इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई है, अब 60 लाख रुपए फाइनेंशियर के लगे हैं और 40 लाख रुपए क्लाइंट के लगे हैं। तो 40 लाख लगे और 60 लाख लगे तो किराया भी इसके मुताबिक कम होके 60,000 पे आ जाएगा एंड कंसीक्वेंटली रिड्यूसिंग द रेंट टू दैट प्रोपोर्शन। अब होता क्या है, अब थर्ड पीरियड जब गुजरता है फिर से 10 लाख रुपए देगा तो दोनों 50-50 पार्टनर हो जाएंगे। अब इसी तरह चलता रहेगा, एक टाइम आएगा कि तमाम की तमाम जो पेमेंट है वो फाइनेंशियर को हो जाएगी और जो क्लाइंट है वो सोल ओनर बन जाएगा घर का और किसी किस्म का कोई रेंट नहीं देने पड़ेगा फिर उसको। तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मीन्स ये डिक्लाइन होता रहता है या रिड्यूस होता रहता है मुशारका ही, लेकिन ऐसा मुशारका जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता रहता है और एक टाइम इस तरह आता है जब क्लाइंट जो है वो ओनर बन जाता है उस प्रॉपर्टी का जो कि उसने मिल के खरीदी थी फाइनेंशियर के साथ। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।